जी, आजकल के युवा जो हैं, आज की स्थिति ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी पेरेंट्स अपने पुत्रों से परेशान हैं, क्योंकि अभी नशे का जो आनंद का जो ज़रिया हुआ है वो नशा हो चुका है। पहले धर्म था और उनको नष्ट करने का प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। वो स्थिति जो है उन युवाओं के अंदर में जो अंग्रेज़ों वाली स्थिति है वो आ गई। आनंद का ज़रिया वो भी नशे को समझने लगे। परंतु हम लोगों ने ये जो श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है, इस मिशन को पकड़ के जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो हमने देखा कि युवाओं के अंदर एक भारी मात्रा में स्वयं हम लोगों के अंदर भी वही बदलाव आया और सिर्फ उसी चीज़ को हम लोग आगे दे रहे हैं ताकि वो आनंद वो युवा भी ले सके। इसलिए हम लोग भगवत गीता के द्वारा धीरे धीरे लोगों को बदलने का प्रयास करें। लल्ला के जन्म के दूसरे दिन हर्षोल्लास से मना नंदोत्सव। राष्ट्रीय गायिका सुकृति मिश्रा के शास्त्रीय संगीत पर झूमे श्रद्धालु। जगत के पालनहार कहे जाने वाले भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर चारों तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं शहर के मुसाफिरगंज स्थित श्री राधा मदन मोहन हरे कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष मनोहर दास प्रभु के नेतृत्व में जन्माष्टमी के दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय गायिका सुकृति मिश्रा ने अपने मंडली के साथ शास्त्रीय संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं जग में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इत्यादि भजनों पर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर किया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री राधा मदन मोहन हरे कृष्णा मंदिर के अध्यक्ष मनोहर दास प्रभु जी ने कहा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था। तभी से भारतवर्ष में भगवान की जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। उन्होंने कहा कि भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लेने के साथ ही नंद यशोदा के घर गोकुल चले गए थे, जिसके बाद अगले सुबह लल्ला के आगमन से नंद जी के यहाँ उत्सव मनाया गया था। उसी परंपरा को जीवंत रखते हुए बक्सर में नंदोत्सव का भव्य समारोह आयोजित किया गया। सबसे पहले नंदोत्सव की शुभारंभ संध्या 4 बजे कथक नृत्य एवं श्री कृष्ण के लीलाओं का मंचन सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। इसके बाद शंख ध्वनि व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक किया गया। साथ ही 56 भोग लगाकर संकीर्तन के साथ महाआरती की गई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं के बीच चरणामृत एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान धार्मिक पुस्तकों का भी स्टॉल लगाया गया था, जहां से श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत गीता की कई पुस्तकें खरीदी। इस मौके पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शेखर, टीवीएस शोरूम के प्रोपराइटर संजय मिश्रा, वामन चेतना मंच के प्रकाश पांडे सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी नंदोत्सव में शामिल रहे है। और यहाँ इस तरह का आयोजन इस्कॉन के द्वारा हमारे समझ से समाज में एक नई क्रांति है और हमारे समाज में एक नई दिशा मिल रही है। इस तरह के आयोजन बक्सर में होता रहे तो बक्सर अपने पूरे जो उसका अपना अतीत रहा है वो उसको चरितार्थ करेगा और बक्सर में इस तरह के आयोजन और होने चाहिए और बक्सर इसके वजह से और प्रसिद्धि पाएगा। हमको उम्मीद है इसके वजह से बक्सर एक नए आयाम को पाएगा। शास्त्रीय संगीत में भी देखने को मिला। शास्त्रीय संगीत में यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है जो बहुत ही ये कह लीजिए गुमनाम तरीके से शुरू हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बक्सर में एक छोटे छोटे युवाओं को और बच्चों को एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। बच्चे जो शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं वो गाते भी अच्छा हैं, पढ़ाई में भी बहुत अव्वल हो रहे हैं। और आज समाज में संगीत को लेकर जो एक बहुत
क्या कहें, संगीत को लेकर एक जो बुराई आज के डेट में आई हुई है, उससे बहुत अधिक सुधार होने की गुंजाइश है। इस मुहिम को शुरू करने वाली जो सुकृति हैं, सोनीपट्टी की रहने वाली सुकृति मिश्रा, जिसने अपने प्रयासों से पिछले 10 वर्षों से ये कार्यक्रम शुरू किया है। बक्सर में लगभग 500 युवाओं को उसने अभी तक शिक्षा दे चुकी है और राष्ट्रीय मंच पर भी सम्मानित हुई है। ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से MA इन म्यूजिक वोकल में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, जिसका सम्मान इनको 2019 में भारत के पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के हाथों 4 स्वर्ण पदक मिले थे। आपका परिचय सर? संजय मिश्रा। निश्चित तौर से बक्सर धार्मिक और पौराणिक नगरी है और यहाँ पर श्री राधा मदन मोहन हरे कृष्ण मंदिर के मनोहर दास प्रभु जी के नेतृत्व में युवा वर्गों की एक खास जमात देखने को मिली। आज नंदोत्सव का कार्यक्रम था, अद्भुत कार्यक्रम। लगभग 4-5 घंटे तक लोग हरे कृष्ण हे राधा माधव के गीत और संगीत पर झूमते नजर आए और भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत यह कार्यक्रम निश्चित तौर से एक नया संदेश बक्सर में दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर यह सिलसिला मनोहर दास प्रभु जी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और यह कार्यक्रम बक्सर में अपनी एक लंबी पारी खेलेगा और लोग इससे काफ़ी जुड़ रहे हैं। युवा युवतियाँ भगवान कृष्ण के तन्मय होकर उनके आराधना में लीन देखे गए। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत की जो अविरल धारा सुकृति मिश्रा के द्वारा बहाया गया वो तो अद्भुत था। मैं पिछले 10 वर्षों से सुकृति को देख रहा हूँ। सुकृति अपने भाव भंगिमा में इतना और ज़्यादा विस्तार कर चुकी है और आराध्य के प्रति जो उनका समर्पण है उनकी संगीत की ऊंचाइयों तक उन्हें ले जाएगा और वे कई मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित भी हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस राधा कृष्ण मंदिर से जुड़कर हम सभी युवा और समाज के सभी वर्ग के लोगों को चाहिए कि जुड़कर उन्हें और आगे इसका विस्तार कराएं ताकि जन जन के बीच भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति और उनके दिव्य स्थापना हो सके। क्या लगता है जिस प्रकार से युवा जो है आज के समय में भटक रहे थे, दूसरे गलत रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन अब जो है मनोहर दास का जो प्रयास है उसके अनुसार देखने को मिला कि गीता हाथ में लेकर। देखिए, आज तो मनोहर दास का प्रयास साक्षात देखने को मिला कि आज जो युवा पीढ़ी है जो गांजा भांग सिगरेट पीकर हीरोइन पीकर अपना जीवन बर्बाद करती है और अपराध की दुनिया में जाती है, यहाँ सीधे भगवान से साक्षात्कार करने के लिए उनके हाथों में गीता देखा गया है। गीता का स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ भागवत गीता पढ़ने के प्रति लोगों के प्रति समाज में चिंतनशीलता बढ़ी है और युवाओं को जोड़कर युवाओं को भटकाव के रास्ते से बचाने का काम ये कर रहे हैं। भक्ति युग का एक शुरुआत हुआ है। हाँ, एक भक्ति युग का शुरुआत कर लिया जाए। उनकी कोशिशों से इसका एक लंबा लाइन खींचा जाएगा और मैं समझता हूँ बक्सर में राधा कृष्ण की एक लंबी लाइन खींचेगी और इससे सरकार संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या सहयोग करेंगे? हमारा हर तरह का इन्हें सहयोग है, तन मन धन से इनके हर वर्ग के लोगों के बीच इनकी प्रचार प्रसार, इन्हें हर तरह की मदद करने का आश्वासन और सामाजिक मंचों पर इनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को पूरी ताकत प्रदान करना हमारा। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर शशांक शेखर है, मैं अध्यक्ष हूँ जिला श्रम पत्रकार यूनियन। श्री राधा मदन मोहन मंदिर जो कि मुसाफिरगंज में स्थित है, हरे कृष्णा मंदिर है और हम लोग वहाँ पे हर साल नंदोत्सव मनाते हैं और साथ ही साथ नंदोत्सव ही नहीं, रामनवमी हमने इस बार मनाया, नरसिंह महायज्ञ भी हम लोगों ने किया है इस साल। और सुबह और शाम में वहाँ पे एवरीडे सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटे 2-2 घंटे एवरीडे कीर्तन भी होता है। कभी कभी हम लोग नगर संकीर्तन भी निकालते हैं। करीब करीब हर 15 दिन पे हम लोग नगर संकीर्तन निकालने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रोग्राम किया गया पिछले साल हम लोगों ने इसे वृंदावन वाटिका में किया था। इस बार चूँकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से सोचा कि ये कौन सा सनाई पैलेस है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया। नंदोत्सव भगवान के जन्म के दूसरे दिन भगवान नंद बाबा जब जो उत्सव मनाते थे जन्म के बाद, उसे नंदोत्सव कहा जाता है। वही नंदोत्सव हम लोग उसी चीज़ को देने का यहाँ पर प्रयास किए। क्या क्या कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम लोगों ने संगीत के साथ कार्यक्रम को शुरू किया और कार्यक्रम शुरू करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने पूजा किया, अर्चना किया भगवान की। आज जगन्नाथ स्वामी चूँकि हमारे मंदिर में आ चुके हैं तो उनका भी दर्शन कराने के लिए हम लोग लेकर आए। साथ ही साथ पूजन और आरती के बाद हम लोगों ने 56 भोग अर्पण किया और उसके बाद सभी लोगों ने प्रसाद अभी पाया। आप दिखा सकते हैं चारों तरफ ये प्रसादम के लिए जो भीड़ लगी हुई है, उमड़ी हुई है। और सब संकीर्तन में भी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संबोधन दिया। महाअभिषेक, बस भगवान कृष्ण और राधा रानी का महाअभिषेक भी किया गया। विभिन्न प्रकार के जैसे दूध, दही, घी
करीब करीब 5-5 किलो दूध, दही, घी भव्य अभिषेक किया गया। तो लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें आपको? जी, लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है इसमें। काफ़ी लोग मतलब भारी मात्रा में अच्छे लोग आए, इंटेलेक्चुअल क्लास भी आए, लो क्लास भी आए, मिडिल क्लास भी आया, सब प्रकार के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे। आगे की क्या योजना रहेगी? आगे की हमारी योजना ये है कि हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। बक्सर में मतलब हम जी, बक्सर में जा रहे हैं। भव्य मंदिर का निर्माण और साथ ही साथ एक गुरुकुल का भी निर्माण हम लोग यहाँ पे करने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, काफी युवा जो है आपके संकीर्तन में झूमते नजर आए। आज के युवा जो है कट्टा और जी। नशा का बोतल लेकर के घूम रहे हैं। जी, आजकल के युवा जो हैं, आज की स्थिति यह है कि ऑलमोस्ट जितने भी पेरेंट्स अपने पुत्रों से परेशान हैं, क्योंकि अभी नशे का जो आनंद का जो जरिया हुआ है वो नशा हो चुका है। पहले धर्म था और उनको नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। वो स्थिति जो है उन युवाओं के अंदर में, जो अंग्रेजों वाली स्थिति वो आ गई। आनंद का जरिया वो भी नशे को समझने लगे। परंतु हम लोगों ने ये जो श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है, इस मिशन को पकड़ के जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो हमने देखा कि युवाओं के अंदर एक भारी मात्रा में स्वयं हम लोगों के अंदर भी वही बदलाव आया और सिर्फ उसी चीज को हम लोग आगे दे रहे हैं ताकि वो आनंद वो युवा भी ले सके। इसलिए हम लोग भगवत गीता के द्वारा धीरे धीरे लोगों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। माना जाए कि बक्सर के युवा भी आने वाले जी, समय में करीब करीब हमारे पास 50 से 60 युवा हैं बक्सर में, और हमने रोहतास में भी प्रचार किया हुआ है बक्सर के अलावा, तो वहाँ से भी बहुत सारे भक्त जो हैं वो भी आते रहते हैं। डुमरांव भी हमने प्रचार किया हुआ, तो डुमरांव से भी बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते रहते हैं प्रत्येक संडे को। जी, अच्छे कर्म करने के लिए बधाई भी आ रही है। जी बिल्कुल, जब कार्य अच्छा होगा तो बधाई आती है, और बधाई अगर नहीं आई तो इसका मतलब कि कार्य अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन बधाइयों को सहन किया जा रहा है, और इसके ऊपर कोई कमेंट्स मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट्स करना ठीक नहीं। मैं अपना कार्य अपना चुपचाप कर रहा हूँ। जो प्रभुपाद जी का मिशन है उस मिशन को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बधाई ऐसी ऐसी आती रहती हैं, परंतु यदि स्थिर रहा जाए, यदि हमने भगवत गीता सिखाया किसी को तो क्योंकि मैंने सीखा और उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, तो इसलिए शांत हम बैठे हुए हैं और वही शांति हम दूसरों को भी देना चाहते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम मनोहर दास है और श्री राधा मदन मोहन मंदिर मैंने मुसाफिरगंज में शुरू किया हुआ है, जहाँ पे कंटिन्यूअस संकीर्तन, प्रसादम वितरण, सबसे ज़्यादा हमारा प्रसादम वितरण के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि कलयुग के जीव को थोड़ा प्रसाद चाहिए, तब जाके थोड़ी बुद्धि जो है, जो अंग्रेजों वाली बुद्धि आ चुकी है, वो थोड़ा फिर से उस भारतीय कल्चर को वो लोग अपना सके और फिर हमारा देश धीरे धीरे उसी स्तर पे पहुँचे जहाँ पे पहले हुआ करता था।